हाय दोस्तों, क्या गजब का टेस्ट क्रिकेट था आज। पूरा दिन उतार चढ़ाव भरा रहा और बस टेस्ट क्रिकेट में ये इस तरीके का खेल, इस तरीके का क्रिकेट बस टेस्ट क्रिकेट ही प्रोड्यूस कर सकता है। और आज का दिन के शीर्षक थे अपने जनरेशन का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। उनकी जीनियस की मैं जितना ही तारीफ करूं वो कम है। ओह, क्या बॉलिंग किया उन्होंने। आज का उनका जो पहला दो स्पेल था वो देखने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और उनके दूसरे स्पेल ने इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले आया था। पर ऑस्ट्रेलियन टेल ने गजब की लड़ाई दिखाई आज। और वो लोग अभी भी लास्ट विकेट की साझेदारी उनका अभी भी चल रहा है। और पूरा मैच एकदम बैलेंस पे बैठा है अभी। कल तीनों ही रिजल्ट पॉसिबल है। पर इंडिया आज तीन बहुत इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े हैं। और मुझे ये डर है कि हम कल शायद ये जो आज की जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज है, मिस्ड कैचेस है, इनको इनको बहुत पछताएंगे। मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हो गली क्रिकेटर। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए और आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करिएगा और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का दिन शुरू हुआ नीतीश रेड्डी और मोहम्मद सिराज के साथ। वो लोग क्रीज पे थे। नीतीश कुमार रेड्डी जल्दी जल्दी रन बनाने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ पे कैच किया गया उनका नेथन लायन के बॉलिंग पे। नीतीश रेड्डी ने शायद पूरा इनिंग्स में ये एक फॉल्स शॉट खेला था। पर क्या इनिंग्स था ये, और इस इनिंग्स ने इंडिया को इस मैच में वापस लाया। तो ऑस्ट्रेलिया के पास 105 रन का लीड था। वो लोग दूसरी बार बैटिंग करने आए और बैटिंग करने आए सैम कॉन्स्टेंस और उस्मान ख्वाजा। सैम कॉन्स्टेंस वही 19 साल का लड़का जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और ऐसे ऐसे घूम रहा है और ऐसे कल इतना एंजॉय कर रहा था मैदान में, से लग रहा है टेस्ट क्रिकेट बच्चों का खेल है। आज उसको पता चल गया है कि टेस्ट क्रिकेट बच्चों का खेल नहीं है और असली बॉस कौन है। जसप्रीत बुमराह ने उनकी वो हशर किया आज, वो देखने लायक था। और जो क्या बॉल था, वो क्या बॉल था। वो बॉल उनको सच में आधे में काट दिया, मतलब लिटरली और फिगरेटिवली स्पीकिंग। वो बॉल क्या बॉल था। बॉल एकदम परफेक्ट लेंथ पे गिरा और सीमों के अंदर आया। और गेट जो कहते हैं ना कि बिटवीन द गेट, थ्रू द गेट, एकदम बैट और पैट के बीच में से निकला और मिडिल स्टंप को तोड़ते हुए निकल गया। वो क्या बॉल था। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ऐसे सेलिब्रेट भी किया कि उनको पता चला कि सैम कॉन्स्टेंस को पता चला कि असली बॉस कौन है। ओह, क्या बॉल था। ये पहले स्पेल में जसप्रीत बुमराह ने बहुत गजब बॉलिंग की। उन्होंने जो उस्मान ख्वाजा को बॉलिंग की, शायद कम से कम एक डजन बार उस्मान ख्वाजा बीट हुए और कैसे एज नहीं लगा मुझे नहीं पता। और किसी दिन वो 5 बार आउट हो चुके होते। पर खैर वो आउटसाइड एजेस नहीं लगा। जसप्रीत बुमराह ने एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनाया, मौका बनाया, जो यशस्वी जायसवाल ने गवा दिया। उसी तरीके से फील्ड सेट किया गया था, बॉल को ऐसे करके बॉल लेंथ में गिर के अंदर आया, उन्होंने फ्लिक किया उस्मान ख्वाजा ने और डायरेक्टली यशस्वी के हाथ में गया और नीचे। मैं इसको फिर भी आधा चांस कहूंगा, इसलिए क्योंकि यशस्वी काफी आगे थे और बॉल काफी तेजी से आया। कुछ देर के लिए हो सके वो थोड़ा ब्लाइंड साइडेड भी थे, तो इसको मैं अगर हाफ चांस भी मान लेता हूँ। पर उन्होंने जो दूसरा कैच छोड़ा वो इस टेस्ट मैच में हमको बहुत 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 महंगा पड़ा। एनीवेज, तो बुमराह की पहले स्पेल के बाद बुमराह के साथ आकाशदीप ने ओपन किया बॉलिंग। आकाशदीप बैट को 2-4 बार बीट करते रहे पर उनको विकेट नहीं मिला। और बुमराह के फर्स्ट चेंज में बुमराह मार गए और मोहम्मद सिराज आए। और मोहम्मद सिराज ने आज क्या बॉलिंग की। आज बुमराह को प्रॉपर सपोर्ट मिला मोहम्मद सिराज से। आज मोहम्मद सिराज दिखे वो इन फॉर्म पुराने वाले मोहम्मद सिराज। दौड़ते हुए आए, पूरा दिल लगा के काम किया, उनमें आग दिखा। उन्होंने जो बॉलिंग किया ना वो बहुत अच्छा है। उनका वो पहला स्पेल गजब का था और लग रहा था कि अभी विकेट आ रहा है, अभी विकेट आ रहा है, और आ गया। और उन्होंने जो उस्मान ख्वाजा को आउट किया, एकदम ऑफ स्टंप निकाल के ले गए, वो क्या क्या सेटअप किया था। बॉल बाहर जा रहा था, बाहर जा रहा था, बाहर जा रहा था, फिर एक को अंदर लाया और उसके बैट और पैट के बीच में से ऑफ स्टंप निकल गया। बहुत ही गजब बॉलिंग किए थे उनमें। आज उन्होंने वो दिल जिगर दिखाया, आज उनमें वो आग दिखा। तो खैर, यहाँ पे मानस लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ बैट करने लगे। वो कैसे तैसे अपने आप को बचा के रख के लंच के बाद फिर शुरू हुआ। मोहम्मद सिराज ने स्टीवन स्मिथ को आउट किया। उन्होंने एक
फुल डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर किया था, स्टीवन स्मिथ चेस किए, सिंपल कैच ऋषभ पंत को। और इसके बाद आए ट्रेविस हेड, और यहाँ पे मुझे रोहित शर्मा की कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी। और इस मैच में आज इंडिया के फील्डर्स जो है, इंडियन टीम जो है, बहुत ही अपबीट थे, बहुत एनर्जेटिक थे, और बातचीत कर रहे थे, आवाज आ रही थी। विराट कोहली एकदम फुल एनर्जी के साथ इधर उधर जा रहे थे, रोहित के साथ बार बार बात कर रहे थे, बॉलर्स को बार बार बात कर रहे थे, एकदम सब कुछ। और इंडियन फील्डिंग भी आज बहुत अच्छा रहा। बस 3 कैच छूटे, और वो तीनों ही कैच यशस्वी जायसवाल से छूटे। आज यशस्वी जायसवाल के लिए वो दिन था कि उनको लग रहा होगा कि अरे जमीन खुल जाए, मैं कहीं छूट जाऊं। कभी कभार ऐसा दिन होता है, बट मैच काफी इम्पोर्टेंट जगह पे था, और उनका जो सेकंड जो कैच उन्होंने छोड़ा वो इंडिया को काफी भारी पड़ सकता है। खैर, जैसे ही स्टीवन स्मिथ आए, आउट हो गए, और ट्रेविस हेड आया, रोहित शर्मा ने तुरंत जसप्रीत बुमराह को बुलाया। उन्होंने कमाल कप्तानी दिखाई यहाँ पे। तभी जसप्रीत बुमराह एकदम फील्ड एकदम प्रॉपर्ली सेट हो गया जैसे प्लान था, और जसप्रीत बुमराह ने शॉर्ट बॉल डाला, उनको रश किया ट्रेविस हेड को, और वो हिप कूदते हुए हिप के ऊपर से फ्लिक करने गए, और सिंपल कैच मिड विकेट पे। पहला बॉल था जसप्रीत बुमराह का ट्रेविस हेड को, उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। उसके बाद उसी स्पेल का अगले ओवर में मिच मार्श आए उनके जगह पे। मिचेल मार्श को उन्होंने क्या बॉल डाला, बॉल लेंथ पे गिरा, बाहर निकला और उछला, और उनका ग्लव्स लिया, सिंपल कैच। फिर आए एलेक्स कैरी, जो फॉर्म में है, जो अच्छा खेलते हुए आए सीरीज में, और एलेक्स कैरी को बुमराह ने अगेन उसके अगले ओवर पे एलेक्स कैरी को बॉल करने आया, और क्या बॉल लेंथ पे आया और अंदर आया, लेंथ पे गिरा, बॉल अंदर आया, उनका मिडिल स्टंप। और ये जो स्पेल था, 3 ओवर में 4 रन देके वो 3 विकेट लिए थे। इस वक्त इंडिया एकदम, आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट ड्राइविंग सीट पे आ गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। ये लोग, ऑस्ट्रेलिया तब 89 रन पे 6 विकेट गिर चुके थे उनके। और यहाँ से अगर आप रियलिस्टिकली देखो, इंडिया यहाँ से जो चेस करने का टारगेट है उसे 250, 60 या 270 तक में रख सकते थे, और रखना चाहिए भी था। पर यहाँ से मैच का एक, जो मैंने बोला, टर्निंग पॉइंट आया। एक सिंपल कैच था, लाबुशेन ने अगेन, यशस्वी जायसवाल जो फोर्थ स्लिप कह लो, फ्लाइंग गाली टाइप में थे, उनके हाथों, एकदम डायरेक्टली उनके हाथों में आया, रेगुलेशन चांस, और उन्होंने वो गिरा दिया। रोहित शर्मा का रिएक्शन देखिए, लगा था कि पता चलता है वो सिचुएशन में 6 विकेट डाउन थे, तब वो कैच हो जाता। और लाबुशेन सेट बैट्समैन थे, 46 रन पे खेल रहे थे, उन्होंने आखिरकार 70 रन बनाए। और यहाँ पे एक एक सबसे बड़ा क्रेडिट मैं ये दूंगा कि मतलब ऑस्ट्रेलिया बुमराह को इससे बड़ा सलामी नहीं दे सकता था। पैट कमिंस कोई ऐसे ही मतलब फालतू बैट्समैन नहीं है, वो एक बॉलर है, जो बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हो उनको, वो काफी डिसेंट बैट्समैन है। पर लाबुशेन ने पूरी तरीके से शील्ड किया पैट कमिंस को, वो स्ट्राइक फार्म करते गए उस स्पेल में बुमराह का बॉल उनको, ताकि इनको खेलने को ना मिले। एक सिंगल्स अवेलेबल थे, वो नहीं लिए, उनको बचाया बुमराह से। और उन दोनों के बीच में एक साझेदारी शुरू हो गई यहाँ पे। ये 50 रन की ऊपर की साझेदारी थी, 57 रन की, और इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा स्टेबल कर दिया। और यहाँ से मतलब वही, वो कैच हो जाता तो ये साझेदारी 10 रन की भी नहीं होते। और तो ये वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। खैर, आखिरकार मोहम्मद सिराज आए जसप्रीत बुमराह की जगह पे, और पहले बॉल में ट्रैप किया। जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छा बॉल किया था लाबुशेन को, और एक क्लोज कॉल भी था। अंपायर ने आउट, एलबीडब्ल्यू का अंपायर ने आउट नहीं दिया था, इंडिया ने रिव्यू किया, पर अंपायर कॉल निकला। फिर जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करने मोहम्मद सिराज आए, और पहले ही बॉल में उनको एलबीडब्ल्यू ट्रैप किया। इस बार अंपायर ने आउट दिया, इस बार ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू किया, पर अंपायर कॉल निकला। तो यहाँ पे भी मैच काफी सुंदर तरीके से बैलेंस था। अब आए मिचेल स्टार्क ज्यादा नहीं टिके, पैट कमिंस और उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मिचेल स्टार्क 2 रन लेने के लिए भाग गए, आधे पिच तक पहुंच गए थे। ऋषभ पंत ने बहुत बढ़िया फील्डिंग एफर्ट दिखाया, उनके पास बॉल थ्रो आया, उन्होंने ग्लव्स निकाल के फेंका दूसरे एंड पे, डायरेक्ट हिट था, मिचेल स्टार्क रन आउट। नेथन लायन आए, यहाँ पे भी मतलब जब नेथन लायन आए और 1 विकेट बाकी था, रविंद्र जडेजा ने पैट कमिंस को आउट किया, बहुत अच्छा कैच लिया रोहित शर्मा ने। अब थे नेथन लायन और स्कॉट बोलेट, पर यहीं पे इन लोगों ने खेला 10वें विकेट के लिए, वो उनको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, उनको ये बधाई देना ही पड़ेगा। उन लोगों ने जैसे लड़ाई दिखाया,
पर ये चीज एक और चीज जाहिर कर गया कि बॉल जब ये विकेट अभी भी बहुत ज्यादा नया बॉल का विकेट है विकेट लेने के लिए, जैसे ही बॉल पुराना हो जाता है इस विकेट में कुछ नहीं है, बॉल कुछ नहीं कर रहा है। तब इस ये भी एक कारण है कि वो ना 10 और 11 नंबर बैट्समैन दोनों खेल गए, वो लोग लाइन के पीछे आ रहे थे, ये कर रहे थे। बहुत हद तक ये वो जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप वाला जो ब्रिस्बेन का साझेदारी था वैसे ही कुछ बन गया इन लोगों के बीच में। ये लोग अच्छे खेलने लग गए। फिर पहले तो भी रन बनाने की भी कोशिश कर रहे थे, ये लोग बस टिक रहने की कोशिश कर रहे थे। खैर फिर नया बॉल आया, नया बॉल के साथ जसप्रीत बुमराह आए फिर से बॉल करने में। अब तक जसप्रीत बुमराह एकदम इतना थक गए थे, उनको देख के लग रहा था उन सारा दिन में उन्होंने 3-3 4-4 ओवर की कम से कम अब तक 8-9 स्पेल कर चुके थे। तो उन्होंने पहले एक लूज बॉल भी डाला, फुल टॉस जो नेथरलैंड ने चौका मारा। फिर दिन के लास्ट ओवर में जसप्रीत बुमराह ने नेदरलैंड का एज लगा कि एल राहुल के हाथ से ये कैच छूटा फिर से, पर उन्होंने दोनों पैर के बीच में बॉल को पकड़ लिया था तो आउट हो गया था। सबको लगा और जसप्रीत बुमराह का ये 5वां विकेट होता और जसप्रीत बुमराह से ज्यादा कोई नहीं डिजर्व करता है 5 विकेट लेना इस मैच में। और सेलिब्रेट करने लग गए थे, पर ये नो बॉल निकला और ये लास्ट ओवर था। उसी ओवर के लास्ट बॉल में फिर से जसप्रीत बुमराह ने उनका एज निकाला, पर ये बॉल कैप में गया। तो ऐसे दिन खत्म हुआ। यशस्वी जायसवाल ने एक और कैच छोड़ा था पैट कमिंस का इन रविंद्र जडेजा के बॉलिंग पे, जब वो शॉर्ट 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 फाइन ऑफ में बैट जब फील्डिंग कर रहे थे, शॉर्ट लेग पे नहीं सॉरी, शॉर्ट ऑफ में फील्डिंग कर रहे थे और बॉल वो भी हाफ चांस मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वो ले लेना चाहिए था वो भी। तो ये जो 3 चांसेस छूटे ये हमको कितना भारी पड़ेगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया का लीड है 333 रन और तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता इस विकेट में कुछ भी डीमंस है। अगर नए बॉल को आप खेल लो उसके बाद बैटिंग काफ़ी आसान हो जाएगा, बैटिंग उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा और हमारे पास ऐसे आक्रामक बैट्समैन हैं तो ये रन हम चेस कर सकते हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और ऑस्ट्रेलिया ने आज डिक्लेयर नहीं किया जो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। मुझे लगा अगर वो लोग जीतना चाहते थे तो आज 8-10 ओवर अगर इंडिया को बॉल करते तो वो एंड के जो आधा घंटा 40 मिनट का सेशन होता है पूरा दिन अब फील्डिंग करने के बाद, वो बहुत डिफिकल्ट होता है इंडियन बैट्समैन के लिए, टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए। पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता वो लोग ओवरनाइट डिक्लेयर करेंगे कि नहीं, चांसेस है कि शायद कर दे। अगर नहीं भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जब जसप्रीत बुमराह आज रेस्ट मिल जाएगा और सिराज को रेस्ट मिल जाएगा, कल जब वापस आएंगे तो फ्रेश बुमराह और सिराज के सामने ये दोनों ज़्यादा टिकेंगे नहीं। पर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया कल फिर भी बैटिंग करे, 5-10 रन और भी मिल जाए तो ये जो भी टारगेट होगा 333 पे अभी है, ये चेस तो कर सकते हैं। बट हाँ, इंडिया मेरे ख्याल से शुरू करेगा पहले थोड़ा स्टेबल करने के लिए चीज़ें, और अगर 2 बैट्समैन जम गए तो पॉसिबिलिटी है कि हम ये चेस भी कर दें। पर इंडिया को कल बहुत अच्छा बैट करना पड़ेगा, बिकॉज आसान नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी जीतने के लिए पूरा दम झोंकेगा और हमारे टॉप ऑर्डर में 1-2 बैट्समैन की फॉर्म थोड़ा ये है, क्वेश्चनेबल जगह पे है, तो आसान कहीं से नहीं होगा। पर तीनों ही रिजल्ट पॉसिबल है कल और मैच बहुत सुंदर बैलेंस में है अभी। तो मैं आपको मिलूंगा कल के दिन के खेल के बाद। तब तक ख्याल रखिए दोस्तों और प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट छोड़ना और लाइक करना, नोटिफिकेशन ऑन करना। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं।